Hello and good morning to all of you. Welcome to Perfectionize YouTube channel. Today we are going to see an article written in the editorial section of the Hindu newspaper, and the title of the article is Global Mpox Infection Symptoms, Treatment and Status of Outbreak. मतलब यहाँ पे mpox से रिलेटेड बातें करी गई है, mpox इन्फेक्शन से रिलेटेड बातें करी गई है और उसके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और स्टेटस ऑफ आउटब्रेक, मतलब उसके आउटब्रेक का क्या स्टेटस है, यह पूरा इस आर्टिकल में समझाया गया है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो आर्टिकल है बहुत ज़्यादा डेटा ड्रिवन होने वाला है और इसमें हर एक टॉपिक के ऊपर विस्तार से बात करी गई है। स्टार्ट करने से पहले mpox के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, वो हम लोग अभी देख लेते हैं। mpox का पहला केस किसी अफ्रीकन कंट्री में नहीं, mpox का पहला केस डेनमार्क में आया था। कहाँ पे? 1958 में, जब इसे मंकी में पाया गया था। ठीक है, एक लैब के अंदर। mpox का पहला ह्यूमन केस 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाया गया और उसके बाद अफ्रीका से यह फैलते हुए अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ये फैलता रहा। mpox के बारे में एक और बात बता देता हूँ कि इसका आउटब्रेक कई बार हुआ है। ऐसा नहीं कि आप सुने कि आउटब्रेक हुआ है तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है, नहीं, इससे पहले भी कई बार आउटब्रेक हो चुका है। लास्ट टाइम आउटब्रेक हुआ था 2022 में, जो कि 2023 तक चला था, और उस टाइम जो वेरिएंट फैला था वो था क्लैड 2 mpox। ठीक है, तो mpox के सिर्फ एक ही वेरिएंट नहीं है। जैसे कोविड के बहुत अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स थे, तो वैसे ही mpox के भी अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स हैं। 2022-23 में जो फैला था वो था क्लैड 2 mpox वेरिएंट, और अभी जो फैल रहा है वो है क्लैड 1 mpox वेरिएंट। ठीक है, याद रखेंगे। अब क्लैड 1 और क्लैड 2 में फर्क क्या है? क्लैड 2 फिजिकल टच की वजह से फैलता है, और क्लैड 1 फिजिकल टच प्लस सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से भी फैलता है। समझ में आ गया? इससे यह पता चलता है कि जो mpox का जो वायरस है ये कंटेजियस है। अब आपको ये देखना है, क्या निपा वायरस कंटेजियस है, क्या जीका वायरस कंटेजियस है, ये भी आपको चेक करना है, और क्या डेंगू कंटेजियस है, ये भी आपको चेक करना है। स्टार्ट करते हैं। अब हम आर्टिकल को स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल का टाइटल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इस पैरा को ही मैंने अलग अलग पॉइंट्स में ब्रेक करके रख दिया है, कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं अभी पॉइंट्स को पढ़ूंगा और इसको समझाने की कोशिश करूंगा। द स्टोरी सो फार, WHO ने डिक्लेयर कर दिया mpox को 14 अगस्त को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, PHEIC। किसने डिक्लेयर किया? WHO ने डिक्लेयर किया। PHEIC में क्या होता है? PHEIC में ये होता है कि डिक्लेयर होने के बाद जो भी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है वो मिलके इस वायरस को खत्म करने के पीछे पूरी ताकत से लड़ेगी। तो WHO ने 14 अगस्त को इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया है। पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी करा जा चुका है। पहले कब करा गया था वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। WHO के डायरेक्टर कौन है? ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। WHO के डायरेक्टर है डायरेक्टर जनरल कौन है? वो है डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर टेड्रोस कौन है? वो है WHO के डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें WHO से रिलेटेड कुछ स्टार्टिंग की जानकारी दी गई है, मतलब mpox से रिलेटेड कुछ स्टार्टिंग की जानकारी दी गई है कि अभी का स्टेटस क्या है। तो इसे अक्यूट ग्रेड 3 इमरजेंसी घोषित कर दिया है। किसने? WHO ने। अब ये क्या होता है ये मैं आगे आपको वीडियो के बताऊंगा। mpox आउटब्रेक इज स्वीपिंग थ्रू वेस्ट, सेंट्रल एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। पहले वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में, फिर सेंट्रल और फिर ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में फैला, और फिर कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट फैलता ही जा रहा है। ठीक है, 2022 से इसके केसेस स्टार्ट हुए थे। कितने स्टार्ट हुए थे ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, उससे रिलेटेड भी डेटा दिया हुआ है। अब इसमें ऑथर ने बताने की कोशिश की है कि mpox होता क्या है, व्हाट इज mpox। अब mpox के बारे में समझ लेते हैं। एक बार मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दी और एक बार ऑथर के पर्सपेक्टिव से भी देख लेते हैं कि mpox एक जूनोटिक डिजीज है, मतलब ये एनिमल से ह्यूमंस में फैलता है। अभी ह्यूमंस टू ह्यूमंस में भी फैलने लगा है, ये कंटेजियस भी हो गया है। ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस इन द पॉक्सविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है, और इसी फैमिली से और भी कुछ वायरसेस बिलोंग करते हैं। वो होते हैं स्मॉल पॉक्स के और काउपॉक्स के। याद रखोगे, स्मॉल पॉक्स, काउपॉक्स और ये मंकी पॉक्स तीनों ही एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं।
एम्पॉक्स वायरस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिजिकल कॉन्टैक्ट से ही फैलता है। बॉडी में ब्लिस्टर्स होते हैं, ब्लिस्टर्स के अंदर लिक्विड होता है, वो लिक्विड अगर किसी और बॉडी से टच होता है तो वहाँ पे भी एम्पॉक्स, उसको भी बीमारी एम्पॉक्स हो जाती है। और ये बीमारी कुछ पर्टिकुलर दिनों तक रहती है, वो मैं आगे इसमें बात करूंगा, आर्टिकल में उस बारे में भी बात करी गई है। द वायरस एंटर्स द बॉडी थ्रू ब्रोकन स्किन, मतलब अगर कटी छटी स्किन है तो वहां से फैलता है, और ओरली फैल जाता है, टचेस के थ्रू फैल जाता है, लिक्विड्स के थ्रू फैल जाता है, जो भी ब्लिस्टर्स के अंदर लिक्विड होता है उसके थ्रू भी फैल जाता है। एम्पॉक्स पहली बार डिस्कवर कहाँ करा गया था? डेनमार्क में करा गया था, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कब करा गया था, ये करा गया था 1958 में। उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 1970 में इसका फर्स्ट ह्यूमन केस मिला था। एग्जैक्ट सोर्स हमें अभी नहीं पता, पर हम अंदाजा लगाते हैं कि जरूर स्क्वायरल से नहीं तो मंकी से ही आया होगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि एम्पॉक्स जो है ये सिर्फ मंकी से ही नहीं फैलता, ये स्क्वायरल से भी फैलता है, चूहों से भी फैलता है, और ये एप से भी फैलता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मंकी पॉक्स है तो सिर्फ वो मंकी से ही फैलेगा। अब मंकी ने ये एम्पॉक्स, WHO ने नवंबर 2022 में इसका नाम चेंज करके मंकी पॉक्स से एम्पॉक्स कर दिया था। इसके सिम्टम्स क्या रहे हैं? सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि सिम्टम्स में हमें हेडेक होता है, सोर थ्रोट मतलब गला खराब सा लगता है, फीवर होता है, और ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और ये सिम्टम्स इन्फेक्ट होने के 1 से 21 दिनों के बीच में आ जाते हैं, और पर्टिकुलरली 1 वीक के अंदर ही ये दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये सिम्टम्स दिखते हैं उसके 2 से 4 वीक तक एम्पॉक्स नाम की जो बीमारी है ये बॉडी के अंदर रहती है, मतलब इसके सिम्टम्स बॉडी पे दिखते रहते हैं, और 2 से 4 वीक के बाद ये अपने आप ही खत्म हो जाती है, जो ब्लिस्टर्स होते हैं वो अपने आप ही हट जाते हैं। आगे देखेंगे इससे सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं वो है चिल्ड्रन, बच्चों को सबसे ज़्यादा होता है, जिनकी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा कम है उनको होता है, और प्रेग्नेंट जो वुमेन है उनको भी इससे काफ़ी ज़्यादा खतरा है। ट्रीटमेंट इसका अभी तक कोई भी हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, पर यह देखा गया है, इसकी वैक्सीन हमारे पास नहीं है, पर यह देखा गया है कि स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड जो भी वैक्सीन है वो इसमें कारगर साबित हुई है 80% तक। वैक्सीन का नाम है MVA-BN, LC16 एंड ऑर्थोपॉक्स वैक। ये 3 जो वैक्सीन है ये काफ़ी हद तक कारगर देखी गई है, और WHO ने यह रिकमेंड किया है कि मास वैक्सीनेशन ना करी जाए, जो हमने कोविड के टाइम पे करा था, क्योंकि ये उतना ज़्यादा कंटेजियस नहीं है, उतनी स्पीडली नहीं फैलता जिस स्पीडली कोविड फैलता था। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज में ये अभी तक फैल चुका है। तो पहला साउथ एशिया का जो पहला केस आया है वो भी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले ही आया है, वो आया है पाकिस्तान के अंदर। तो आप ये मत समझना कि ये अभी तक में पहला केस है साउथ एशिया में, नहीं, पहले भी आ चुका है, बट इस सीजन का मतलब 2024 में जो आउटब्रेक हुआ है उसका जो पहला केस है वो पाकिस्तान में मिला। अफ्रीका के बाहर क्लैड 1, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्लैड 1 वेरिएंट ऑफ एम्पॉक्स का पहला केस अफ्रीका के बाहर कहां मिला था? वो मिला था स्वीडन में। उस पर्सन के बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि वह भी ट्रैवल करके आया था, कहां से? अफ्रीका से, और उसको क्लैड 1 वेरिएंट एम्पॉक्स था। क्लैड 1 के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि फिजिकल टच से ही फैलता है और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी फैलता है। आगे इसमें बताया गया है कि अभी बहुत सारी कंट्रीज में ये ऑलरेडी फैल चुका है, और अराउंड 1 लाख केसेस आ चुके हैं 2022 से लेके 2024 तक में। उसमें अराउंड 206 लोगों की मौत हो चुकी है, मतलब यह फैटल भी है, कम फैटल है पर यह फैटल जरूर है। और यह केसेस 116 कंट्रीज में फैला हुआ है, मतलब 116 कंट्रीज में एम्पॉक्स से रिलेटेड केसेस आ रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा केसेस हैं, और इसमें 206 मौतें भी हो चुकी हैं। जितने भी केसेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो अफ्रीका में पाए गए हैं, उसके बाद 19% केसेस हैं वो अमेरिका में पाए गए, और 11% केसेस यूरोप में पाए गए। इसमें साउथ एशिया से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर डेटा हमारे पास इसमें नहीं दिया गया है। बहुत सारी अफ्रीका की कंट्रीज है, जैसे कि बुरुंडी, कीनिया, रवांडा एंड युगांडा, ये सब जो कंट्रीज है इसमें अभी पहला केस देखा गया है। इसका मतलब यह है कि अफ्रीका में भी ऐसा नहीं है कि सारे ही कंट्रीज में फैला हुआ है बुरी तरीके से, ऐसा नहीं है। इसमें पर्टिकुलर कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहाँ से इन सब चीज़ों की स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे जो स्थिति है वो थोड़ी ज़्यादा खराब है, मतलब सबसे ज़्यादा केस यहीं पे पाए जाते हैं, और जो कंट्रीज हैं उसमें इतने ज़्यादा केसेस अभी नहीं है, ज़्यादा कंटीजियस ये नहीं है। WHO has regarded the global mpox outbreak to an acute grade 3 emergency
इसे अक्यूट ग्रेड 3 इमरजेंसी केस इसे डिक्लेयर कर दिया किसने, WHO में। और इस केस डिक्लेयर करने के बाद क्या होता है, जो WHO है वो अपनी पूरे रिसोर्सेज यूज करके पूरी तरीके से जो वायरस है उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करती है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और इसी के साथ मैं सम अप करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।